हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं वेक्टर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। लेकिन 5.1 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ बेसिक्स, ओके, विच वी शुड नो, हमको पता होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 कि वेक्टर क्या है, ठीक है। वेक्टर हम जानते हैं, जनरली हम डेफिनेशन किसको बोलते हैं, एक ऐसा क्वांटिटी, जनरली डेफिनेशन बोलते हैं या क्वांटिटी विच इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, करेक्ट, उसको हम कहते हैं वेक्टर। मान लो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इस तरीके से और इसका डायरेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है ना। सो यानी कि ये बताएगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और ये बताएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, राइट। आपको हमेशा ये वाला रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर ये बताता है कि डायरेक्शन कहाँ पर है, कहाँ जाना है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड बताता है कि उसका क्या वैल्यू है, उसका वज़न कितना है, ठीक है ना, उसका अहमियत कितना है, ठीक है। और डायरेक्शन बताता है किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और उसी को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बार लिया, यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, ठीक है ना। ये होता है बार और ये होता है कैप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है बार, ये होता है कैप, ठीक है, ए कैप। अगर हमको ए कैप चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमको ए बार मालूम होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्या करना पड़ता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना पड़ता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है ए बार यानी कि वेक्टर, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और आगे जाते हैं, तीसरा मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, ठीक है। अगर कोई आपको वेक्टर दिया हुआ है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज़ आपको वेक्टर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, a1i, a2j, a3k, ऐसा कोई वेक्टर है। तो इसमें से अगर आपको बोला गया कि मैग्नीट्यूड निकालो तो बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर्ड, a2 स्क्वायर्ड प्लस a3 स्क्वायर्ड, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है। समझ में आ गया वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में आते हैं। अभी हमको देखना है कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है। यानी कि अगर मैंने सपोज ऐसे लिख दिया कि ये 2i + 3j है, 3j है, ठीक है ना, 2i + 3j, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स है, 2 और 3। तो यानी कि इस पॉइंट को हम कैपिटल A बोलेंगे और इस पॉइंट को 2, 3 बोलेंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल a = 2i + 3j, इसका मतलब है कि वो है पॉइंट कैपिटल A, ठीक है। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर पॉइंट कैपिटल A दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a। ये कन्वेंशन है, यानी कि इस ऐसा एक स्टैंडर्ड रूल है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर पॉइंट का नाम कैपिटल A है तो उसका वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल a, ठीक है। और उसका कोऑर्डिनेट्स x2 दिया है, y3 दिया है, तो उसको हम 2i + 3j लिखेंगे। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर वो होता है जो उस पॉइंट का पोजीशन बताता है, ठीक है ना। अगर आप उसको डायग्राम में बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप बोलेंगे कि x के ऊपर 2 कदम चल लो भाई, 2 कदम, है ना। इधर देख के बोल सकते हो, इधर भी देख के बोल सकते हो। अब ये कैसे पता चलेगा x के डायरेक्शन में ही जाना है। ये जो I दिख रहा है ना आपको, मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। ये जो I है ना, I, ये है x का डायरेक्शन, ठीक है।
पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो उल्टा नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देख के मालूम पड़ता है कि पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में 2 कदम चल लो। उसके बाद ये जे दिख रहा है ना, जे ये वाला, ये है पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन में 3 कदम चल लो। तो देखो चल के क्या होगा, ये 3 कदम सपोज इधर है, ठीक है। वाई के डायरेक्शन में आप पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में 3 कदम चल लिए, तो आप एक्स के जगह एक्स के डायरेक्शन में 2 कदम चल लिए, वाई के डायरेक्शन में 3 कदम चल लिए, तो पहुंच जाओगे इधर। किधर पहुंच जाओगे? 2 3 पे। 2 3 क्या है? ए है, ठीक है ना। तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जब आप ये वेक्टर बनाओगे तो ये वेक्टर का नाम होगा स्मॉल ए बार, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर जो होता है, वो किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है कि भाई यहाँ पर है, ऐसे जाओ, ठीक है ना। सो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो ये चीज़ें जानना था। और कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि हेक्सागोन के बारे में, रेगुलर हेक्सागोन। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में जो है हेक्सागोन के बारे में भी क्वेश्चंस है, तो मैं यहाँ पर एक हेक्सागोन बना देता हूँ, ठीक है ना। हेक्सागोन जानते हैं, हेक्सागोन किसको कहते हैं? जिसमें 6 साइड्स। मेरा थोड़ा सा इरेगुलर बन रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। रफ डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। सपोज़ ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये है हेक्सागोन। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें आपको समझना है ये बता देता हूँ मैं अभी, ठीक है। ये जो है ए डी, ठीक है, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। और ए डी जो है, ये आप देख सकते हो, ये जो बी सी दिख रहा है ना, बी सी, और यहाँ पर जो एफ ई, ठीक है, जिसके साथ ये पैरेलल है। ए डी जो है बी सी और एफ ई का दुगना है, या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि बी सी को आप डबल करेंगे या फिर एफ ई को आप डबल करेंगे तो ए डी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए डी इज़ डबल ऑफ बी सी या फिर डबल ऑफ एफ ई, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह आप ये भी निकाल सकते हो, सही है ना। ये क्या होगा फिर? ये इसका और इसका डबल होगा, ठीक है। बी ई इज इक्वल्स टू 2CD या फिर 2AF, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। ये FC बोल दूं अगर, तो FC जो है AB और DE, AB और DE, करेक्ट। सो आप समझ जाना है इस चीज़ को क्या हो रहा है। तो ये जो तीनों का इंटरसेक्शन मिला है, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया, कोई और नाम दे दिया, G दे दिया, ठीक है। तो G जो है वो क्या हो जाएगा? सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ हेक्सागोन, ओके। नाउ अब ये जो BG है और GE है, और ये जो यानी कि ये और ये सारे के सारे जो लेंथ्स है, BG CG EG DG FG AG, ये सब जो है इक्वल रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो आउटर साइड्स हैं AB BC CD DE FE AE जो भी है AF, ये सब जो है इक्वल रहेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी है हेक्सागोन का, ठीक है ना। और भी एंगल की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो कि ज़रूरत नहीं है हमको इस चैप्टर में, तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। फिलहाल इसके ये वाले प्रॉपर्टीज़ लेके हम चलेंगे, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हमें समझना है एक्सरसाइज में जाने से पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। A से लेके B तक चला गया, और मान लो बाद में B से लेके C तक चला गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि मुझे A से लेके C तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? डायरेक्टली भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मुझे A से लेके C तक जाना है तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ, या फिर मैं वाया होके जा सकता हूँ, वाया B, यानी कि B से होते हुए जा सकता हूँ।
पहले ए से लेके बी तक जाऊंगा प्लस फिर बी से लेके सी तक जाऊंगा, तो भी मैं सी पे ही पहुंचूंगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, आपको ये ध्यान देना है। ये देखो मैंने डायरेक्शन बनाया हुआ है, ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके सी तक गया, वो जो है बरोबर हो गया, इक्वल हो गया किसके साथ, जब मैं ए से लेके सी तक गया। यानी कि डेस्टिनेशन सी है, ए से लेके सी तक पहुंचना है, आप या डायरेक्टली जाओ या फिर बी से होते हुए जाओ। तो ये जो है ट्रायंगल लॉ है, ये हमको याद रखना है। इसको याद रहे, आप डायरेक्शन के उल्टा नहीं जा सकते, उल्टा जाएंगे तो साइन जो है बदल जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उल्टा जा सकते हैं लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। फाइन। तो फिलहाल एज अ स्टैंडर्ड हमको ये ट्रायंगल लॉ एज अ स्टैंडर्ड याद रखना है, ठीक है। एक और चीज़ है वो है पैरेललोग्राम लॉ, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, ये लॉ क्या सिखाता है कि अगर मान लो दो वेक्टर्स है और वो वेक्टर कुछ इस तरीके से, ये मान लो वेक्टर ए है और मान लो ये वेक्टर बी है, ठीक है। सो ये मान लो ये ओरिजिन है, तो ये जो वेक्टर है इसको मैं a प्लस बी बोल दूंगा, या फिर एक और तरीके से बोले, अगर मेरे पास वेक्टर a है और वेक्टर b है, मुझे निकालना है a प्लस बी, तो याद रखें a प्लस बी जो है उन दोनों के बीच में से ऐसे निकलेगा, ठीक है। यह हमको ध्यान देना है। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका, a बार प्लस b बार का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, याद रहे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर करके मिलेगा। सो इस तरीके से आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज में सॉल्व करना है हमको 5.1। ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि द वेक्टर a बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 24। ओके, तो वेक्टर बना लेते हैं। कह रहे हैं कि वेक्टर जो है a जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और हमारा वेक्टर b जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ इस तरफ जा रहा है, ठीक है। मान लो ये ओरिजिन है, हमको क्या चाहिए, हमको दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका लेंथ हम कंसिडर कर सकते हैं, कितना दिया है 24, ठीक है। और इसका लेंथ हम कंसिडर कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b, कितना दिया है 7। हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार ना। उसके लिए तो पहले हमको a बार प्लस b बार का वेक्टर चाहिए होगा, है ना, वेक्टर चाहिए होगा। ये मैग्नीट्यूड निकाल देते, वेक्टर चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे, आपको पैरेललोग्राम लॉ में बताया था मैंने कि जब भी आपको एडिशन चाहिए होता है, वो एडिशन कहाँ से पास होता है, इनके बीच में से। तो मैं यहाँ कहीं बना लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। इस तरीके से हमारा जो a बार प्लस b बार है होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। उन दोनों के बीच में से गुजर रहा होगा, ठीक है। और मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ में बताया था कि अगर हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको वही फाइंड करना है, राइट। अभी यहाँ पर देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। सो 24 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है, कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है ना, 7 स्क्वायर कितना होता है 49। सो ये टोटल कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 हो गया। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार कितना हो गया 25। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग इन ट्राइंगल PQ is 2a bar and QR is 2b bar. The midpoint of PR is M. Find the following vectors in terms of A and B. So आपको दिया हुआ है कुछ फाइंड करना है। पहले तो हम जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसका डायग्राम देख लेते कैसा होगा। सो सबसे पहले मान लो PQ, ओके, लेट मी ड्रॉ विथ ब्लू पेन ले लेते हैं।
सपोज ये P है और ये Q है, तो ये PQ हो गया 2A बार, ठीक है। ना QR, सो सपोज मान लो ये R है, ठीक है। सो ये PQ का डायरेक्शन था, ये QR का डायरेक्शन है, कितना है 2B बार, फाइन। और तो ऑब्वियसली PR का डायरेक्शन क्या होगा, PR का डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना। और क्या कहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ PR इज़ M, PR का मिड पॉइंट है, ओके। एकदम बीच में बना लेते हैं, कोशिश किया है मैंने बीच में बनाने को, ठीक है। M है, ठीक है। और आपको कहा गया है कि PR, PM और QM इन तीनों को A और B के फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि PM का डायरेक्शन ऐसा है तो ऑब्वियसली QM का ऐसे ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम PR फाइंड करते हैं। अब ट्रायंगल लॉ से जो PR है, जो P से लेके R तक जाना है, हम कैसे जा सकते हैं, P से लेके Q जा सकते हैं और फिर Q से लेके R जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से जाएंगे तो P से लेके R तक पहुंच ही जाएंगे। तो PQ तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2A, QR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2B, तो लो बन गया PR इन टर्म्स ऑफ A एंड B, मिल गया ना। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, नंबर 1। ना नंबर 2, PM चाहिए। PM P से लेके M तक जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं P से लेके Q तक और फिर Q से लेके M तक, लेकिन अभी QM हमको पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम बाद में आएंगे। अब एक और चीज़ हमको ध्यान देना है, M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PR, यानी कि ये जो PM है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ ऑफ PR, यानी कि PR का आधा है, ठीक है। ऐसा लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि हमारे पास PR का वैल्यू ऑलरेडी है फ्रॉम 1, ये देखो यहाँ पर, करेक्ट है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो PM बार इज इक्वल्स टू हाफ इंटू PR, PR का आधा है और PR हमको पता है कितना है 2A बार प्लस 2B बार। अब ये 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा A बार प्लस B बार, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 ऑलरेडी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो बचेगा क्या, देयरफॉर PM बार इक्वल्स टू क्या मिला, A बार प्लस B बार। सो इस तरीके से हमको PM मिल गया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। ये जो हमने यहाँ पर ये देखो, ये भी ट्रायंगल लॉ है ना, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से हमने निकाला था PM बार इक्वल्स टू PQ बार प्लस QM बार, है ना। तो अभी मैं अगर इसके अंदर से QM निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, PM माइनस PQ करना पड़ेगा, सही बात है ना, PM माइनस PQ। अब PM का वैल्यू मेरे पास यहाँ है, करेक्ट, फ्रॉम 2 क्या है A बार प्लस B बार माइनस, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, माइनस PQ। अब ये PQ क्या है, PQ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 2A, ठीक है, लिख दिया। सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, A बार प्लस B बार माइनस 2A बार। अब ये माइनस करने पे क्या मिलेगा, A बार माइनस 2A बार, ये होगा माइनस A बार, तो ये जो मिला है ये है QM बार, ठीक है। तो ये होगा हमारा थर्ड आंसर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि OABCDE इज अ रेगुलर हेक्सागन, द पॉइंट्स A एंड B हैव पोजीशन वेक्टर्स A बार एंड B बार रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वेक्टर पॉइंट A और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर A बार और B बार दिया हुआ है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, A का दिया हुआ है A बार और B का दिया हुआ B बार, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ
रिफर टू द ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन से हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी ई। अब ये जो सी डी और ई है जिसका एक्चुअली पोजीशन वेक्टर्स, एक मिनट, इसका पोजीशन वेक्टर होगा सी बार, इसका पोजीशन वेक्टर होगा डी बार, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ई बार, लेकिन इनको ए और बी के टर्म्स में लिखना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइन, देन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसा है, ओ ए, ठीक है ना, और ओ बी, ठीक है, डायरेक्शन से इसके, ओ सी, ओ डी और ओ ई, तो इस तरीके से डायरेक्शन है। फाइन, तो हमको सबसे पहले शुरू करेंगे सी से, ओके, सी से शुरू करेंगे। अब सी तक जाने से पहले हम एक ट्रायंगल देख लेते हैं। मैं यहाँ रेड पेन से दिखा देता हूँ। ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसको ध्यान दो। ओ ए बी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी, हमको अगर ओ से लेके बी तक जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, ओ से लेके ए, फिर ए से लेके बी, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ओ से लेके ए, फिर ए से लेके बी, इस तरीके से हम जा सकते हैं। अब ये जो ओ बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर बी बार। ओ ए का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ए बार, राइट, मैंने बी लिख दिया है, ए बार, ठीक है। तो ए बी बार हमको पता नहीं है, ठीक है, तो ए बी बार जैसा है वैसे रहेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार, इस तरीके से, ठीक है। इसको लेके रखो, काम आएगा। नाउ अभी देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं ये वाला, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मुझे ओ से लेके सी तक जाना है, तो कैसे जाऊँगा, ट्रायंगल लॉ से, ओ से लेके बी, फिर बी से लेके सी, ठीक है। अब ये जो ओ सी है ये क्या हो जाएगा, सी बार, ओ बी क्या हो जाएगा, बी बार प्लस प्लस बी सी बार, ठीक है। तो अभी हमको बी सी का वैल्यू अगर मिल जाएगा, इजीली जो है सी का वैल्यू बता सकते हैं। हम हेक्सागोन के प्रॉपर्टीज जानते हैं कि ये जो ओ सी है ये ए बी का डबल है, करेक्ट, और डी ई का डबल है, करेक्ट ना। ये हेक्सागोन का प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्टिंग में सीख लिया है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओ सी जो है वो डबल है किसका, ए बी का, करेक्ट। अब यहाँ से फ्रॉम वन ए बी का वैल्यू क्या हो सकता है, ए बी के जगह पे मैं बी माइनस ए लिख सकता हूँ। कहाँ से मिल गया भाई, फ्रॉम वन से मिल गया, ठीक है ना। तो इससे मुझे क्या मिला, ये ओ सी का मतलब तो सी बार हो गया ना, तो इससे मुझे क्या मिला, देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू 2b बार माइनस 2a बार। इस तरीके से सी बार सॉल्व हो गया। हमको पहला तो सी चाहिए था ना, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी मिल चुका है, ठीक है। नीचे जाते हैं, अभी हमको डी निकालना है। अब ये डी देखो, डी के लिए हम ये वाला देख लेते हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल जो है, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा, तो ट्रायंगल ओ सी डी देख लेते हैं, ठीक है। तो ओ से लेके डी तक जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, ओ से लेके सी और फिर सी से लेके डी, सही बात है। अब ये ओ डी जो है ये डी बार पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ओ सी जो है सी बार, करेक्ट। अब सी डी को हम नहीं लिख सकते ना, सी डी को अभी कुछ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो सी डी है ये एक्चुअली इक्वल होना चाहिए ओ ए के साथ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है। हमने ये भी सीखा है हेक्सागोन में कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो सी डी जो है ओ ए के साथ इक्वल होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्शन इनका उल्टा है। ये सी से लेके डी को जा रहा है डायरेक्शन, और ये ओ से लेके ए को जा रहा है, ठीक है। तो इस मामले में हम क्या बोल सकते हैं, सी डी जो है, हाँ मैं यहीं लिख देता हूँ एक काम करके, यहाँ से बता देता हूँ, सी डी जो है वो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए बी का उल्टा, ए बी नहीं, ओ ए, आई एम सॉरी, ए बी नहीं, ओ ए,
ठीक है। ओ ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में आना है हमको, ठीक है। लेंथ उतना ही है, ओ ए का जितना लेंथ है सी डी का भी उतना लेंथ है, बस उल्टा आना है। फाइन, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है देखो, ओ ए क्या है, ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओ ए क्या है, ओ ए मतलब ए होता है, सही बात है। और इसको मैं अगर 3 ले लूँ, यहाँ से मुझे सी का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे चलता है, ठीक है। देयरफॉर डी क्या हो जाएगा देखो, सी मुझे यहाँ से फ्रॉम 3 यहाँ से उठाना है, क्या हो जाएगा 2b माइनस 2a, ये हो गया सी, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस ए है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा डी बार इक्वल्स टू 2b बार माइनस 2a बार माइनस a बार, ये हो जाएगा माइनस 3a बार, है ना। तो यहाँ से हमको d मिल गया, ठीक है। अब आगे जाते हैं ई के लिए, डायग्राम देख लो यहाँ पर, है ना। अब ये जो है ये ई, अब ये इसको ये ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, कौन सा, ओ डी ई, ओके। चलो लिख लेते हैं, ट्रायंगल ओ डी ई। अगर मुझे ओ से लेके ई तक जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा ओ से लेके डी, फिर डी से लेके ई, करेक्ट है। वेक्टर्स में डायरेक्शन इसी तरीके से जाते हैं, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो। ओ से लेके ई जाना है तो ओ से लेके डी जाना पड़ेगा, डी से लेके ई आना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओ ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर, ओ डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बार। अब ये जो डी ई है, एक बार देख लो, डी ई जो है ए बी के साथ इक्वल है ना, ऑपोजिट साइड्स है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। डी ई का डायरेक्शन डी से लेके ई को जा रहा है और यहाँ पर ए से लेके बी को जा रहा है, डायरेक्शन उल्टा है लेकिन लेंथ वाइज सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी ई को माइनस ए भी लिख सकता हूँ, है ना, माइनस ए भी लिख सकता हूँ। फाइन देन, अब देख लेते हैं क्या होगा। डी देखो यहाँ से मिलेगा, इसको मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है, 4। सो अगर मैं इसको यहाँ पर भी मुझे लिखना चाहिए था फ्रॉम 3 करके, ठीक है, हमने 3 से निकाल लिया ना। अच्छा, अभी यहाँ पर जब 4 का अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डी के जगह पे आएगा 2b माइनस 3a, और ये ए बी क्या हो गया, माइनस ए बी, सही बात है। कहाँ से उठा लिया मैंने वैल्यू, 4 से उठा लिया, ठीक है। हमको मेंशन करते रहना हम कहाँ से उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो करेक्शन कर रहे हैं ना उसको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। 2b माइनस 3a माइनस ये ए बी क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, b माइनस ए हो गया। अब ये b माइनस ए कहाँ से आया, ये देखो ऊपर है ना, यहाँ फ्रॉम 1, तो ये भी लिखेंगे हम, यहाँ पर देखो फ्रॉम 1 आया ना, इसलिए मैंने पहले से निकाल के रखा है सब, ताकि आप डायरेक्टली यूज़ कर सको, फ्रॉम 1। तो अभी ये क्या हो जाएगा देखो, 2b बार माइनस 3a बार माइनस b बार प्लस a बार। सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, e बार इक्वल्स टू ये 2b बार माइनस b बार कितना हो गया, ये हो गया b बार, है ना, और ये माइनस 3a बार और ये a बार कितना हो गया, माइनस 2a बार। सो ये हो गया इसका e का वैल्यू, e भी हमको मिल गया a और b के टर्म्स में। तो यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। एक बार फाइनल आंसर लिख लेते हैं ना, क्या क्या लिखना है ग्रीन में लिख लेते हैं, ठीक है। हमको e मिल गया है a और b के फॉर्म में, वो है b माइनस 2a, और d भी मिल चुका है, d क्या मिला है, d मिला है 2b माइनस 3a, ठीक है। और हमको c भी मिल चुका था, c क्या मिला था, एक बार देख लो क्या मिला था, c मिला था यहाँ से 2b माइनस 2a, सो 2b माइनस 2a। सो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलता है अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ़ ए बी सी डी ई एफ इज़ अ रेगुलर हेक्सागन, शो दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी ए ई ए एफ इक्वल्स टू ए ओ, वेयर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो सबसे पहले मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन भी ज़रा फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये ए बी ऐसा होगा, ए सी इस तरीके से होगा, ए डी और ए ई और ए एफ, ठीक है ना। और
ऑब्वियसली ये मिडिल में है ओरिजिन नहीं, ओ जो सेंटर है हेक्सागोन का, ठीक है। सो इस तरीके से है। तो पहले तो यहाँ पर मैं जो जो हमको पता होना चाहिए हेक्सागोन के लिए वो सब लिख लेते हैं, क्योंकि वो सब काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ए डी है ये डबल ऑफ बी सी होगा, है ना, डबल ऑफ बी सी होगा और डबल ऑफ एफ ई होगा, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने बार नहीं डाला, ठीक है। सो समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और वही अगर मैं बी ई अगर कनेक्ट करूँ तो क्या मिलेगा, बी इज़ डबल ऑफ सी डी ए एफ, करेक्ट, सी डी ए एफ, ठीक है। वही अगर मैं एफ और सी कनेक्ट करूं, ठीक है, एफ और सी कनेक्ट करूं तो क्या होगा, डबल ऑफ ये दोनों सी डी ई और ए बी, डी ई एंड ए बी, ठीक है। जब डायरेक्शन की बात आएगी तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। और दूसरा हमको ये भी पता होना चाहिए कि बी ओ और ओ ई, यानी कि ओ जहाँ पर है वो मिड पॉइंट हो जाता है बी ई का, एफ सी का और ए डी का, यानी कि क्या, बी ओ विल बी इक्वल्स टू ओ ई, यू शुड नो दिस। और वैसे ही ए ओ शुड इज इक्वल्स टू ओ डी एंड एफ ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है ना। सो ओ इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज़ करने वाले हैं इसलिए पहले से लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक शुरू नहीं किया सॉल्व करना, तो शुरू करते हैं। हमको दिया हुआ है कि ये हेक्सागोन है, तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ भी देख लिया क्या क्या है, हमको प्रूव करना है कुछ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, प्रूफ ऐसे ही करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। हमको क्या क्या दिया है, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई एंड ए एफ, इन सबको ऐड करना है और हमको आना चाहिए, क्या चाहिए आंसर, 6 ए ओ चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते, सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसी एक या दो टर्म में ही, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए बी को ऐसे रहने देता हूँ। अब ये ए सी को अगर देखूँ मैं दूसरा कलर से बना लेता हूँ तो हमको समझ में आएगा। ये देखो, ये ए सी है, राइट। ए सी जो है इस ट्राइंगल से कंसिडर कर लूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से मैं यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ साइड में। सो ट्राइंगल अगर मैं ए बी सी कंसिडर करूँ तो ए सी क्या होगा, ए सी होगा ए बी प्लस बी सी, सही बात है ना। तो अभी उसको मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, बात सही है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये हो गया ए सी। नाउ अभी ए डी देखो, अब ये जो ए डी है, ए डी जो है वो डबल है किसका, बी सी का, है ना। और डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ए डी का जो डायरेक्शन है वही बी सी का भी डायरेक्शन है। सो ए डी जो है डबल ऑफ बी सी, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सही है। अब देखते हैं ए ई। अब ये जो ए ई है, यहाँ से ये जो ए ई है, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, ए ई जो है, अगर ये देखूँ ये ट्राइंगल ए डी प्लस डी ई, अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे ए ई मिल जाएगा, है ना, ट्राइंगल लॉ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करूँ ए डी ई को, तो ए ई क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल्स टू, नॉट प्लस, ए ई इक्वल्स टू ए डी प्लस डी ई, करेक्ट, यही है ना ट्राइंगल लॉ, फाइन। सो ए ई के जगह पे मैं अभी इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो ए डी भी हो गया, ए ई का बारी है, ए ई के जगह पे मैं लिखूँगा ए डी प्लस डी ई, ठीक है। अब बचा ए एफ। अब ये ए एफ जो है, देखो क्या है, ये ए एफ अगर देखेंगे इट इज़ जो भी है उसको मैं इक्वल्स टू सी डी कर सकते हैं, या फिर ए एफ फ़िलहाल ऐसे रहने दो, देखते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा तभी हम चेंज करेंगे, फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब जो भी मिला है उसको ज़रा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए बी मिला है,
ठीक है, और ए बी यहाँ पर भी है, ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, बी सी यहाँ पर भी है, 2BC, करेक्ट। और यहाँ पर से यहाँ देखो ए डी यहाँ पर भी दिख रहा है। अब याद है ए डी को हमने क्या पुट किया था, ए डी को पुट किया था 2 इंटू बी सी, करेक्ट, ठीक है, 2 इंटू बी सी, करेक्ट ना। और डी ई देखो, डी ई ये है ना, डी ई, डी ई इज़ एक्चुअली, डी ई डायरेक्शन डी से लेके ई तक है, बट वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है ए बी को। डी ई और ए बी जो है लेंथ में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में उल्टा है। सो मैं डी ई को माइनस ए बी लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो ए एफ है, ये ए एफ को मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसको कुछ नहीं करता हूँ, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो मिला है ज़रा सा देख लेते हैं। ए बी प्लस ए बी, 2AB हो गया, 2AB और ये माइनस ए बी, ठीक है, एक ए बी निकल भी गया तो एक ए बी बचा है, ठीक है। अब बी सी में देखो क्या बचा है, बी सी में एक, यहाँ पर 2BC है ना, 2BC, तो लिख देता हूँ मैं 2BC। अच्छा यहाँ पर भी एक है, कितना टोटल कितना हो गया, 5BC, ओके, 5BC, ठीक है। AF को देख लेते हैं एक बार, कलर चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। AF, अगर मैं AF को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, AE प्लस EF, करेक्ट, ट्रायंगल लॉस है, ट्रायंगल AEF अगर लूँगा तो मैं AF को AE प्लस FE ऐसे लिख सकता हूँ ना, AF नहीं, सॉरी FE नहीं, EF, डायरेक्शन उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है, EF, ठीक है। सो AF के जगह अगर लिखूँगा मैं, ब्लू पेन ले लेता हूँ, AE प्लस EF ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि EF जो है, EF ये BC को इक्वल है, बस डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है, तो उसको मैं माइनस BC ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो AB प्लस 5BC, पहले इसको देख लेता हूँ, इसको माइनस BC लिख सकता हूँ। अब AE को देख लो, AE थोड़ी देर पहले मैंने चेंज किया था, ये देखो ये AE इधर है ना, उसको मैंने क्या लिखा था, AD प्लस DE, करेक्ट, AD प्लस DE लिखा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा AD प्लस DE, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं, फाइन। अब AB, अब ये BC जो है माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, ये 4BC, ठीक है। अब AD हमारा क्या था, AD हमारा देखो, AD जो है, AD को मैं ये भी देख सकता हूँ ना कि AD में AO और OD, करेक्ट, AD जो है AO और OD ऐसे लिख सकता हूँ, सही बात है। प्लस DE को देख लो, DE, सॉरी DE, हाँ DE जो है AB को इक्वल है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, तो ये होगा माइनस AB, ठीक है। सो AB और ये माइनस AB ये दोनों निकल जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा 4BC, ठीक है, AO। अच्छा ये OD और AO भी तो इक्वल होंगे, यहाँ देख लो स्टार में AO और OD, तो ये मैं इसको भी AO लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये BC को देखो, BC जो है ये AD का हाफ है, करेक्ट, प्रॉपर्टीज याद करो, BC जो है वो AD का हाफ है, करेक्ट, प्लस ये क्या है 2AO, करेक्ट, AO प्लस AO। अब ये तो कैंसिल हो गया, 2 सर, तो क्या बन गया 2AD प्लस 2AO। ना ये जो AD है, ये AD जो है AO का भी डबल है ना, O इज़ द मिड पॉइंट, ध्यान से देखो डायग्राम, O इज़ द मिड पॉइंट, तो इसको मैं 2AO लिख सकता हूँ। तो फाइनली देखो क्या आ गया,
2 2 4 AO प्लस 2 AO आ गया 6 AO। सो ये है हमारा राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से हमारा प्रूफ यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो ये क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर द वेक्टर्स 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k 3i प्लस 4k फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। तो हमें 3 वेक्टर दिया है, हमें चेक करना है कि ये 3 वेक्टर जो है ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको एक नाम दे देते हैं ना, एक एक नाम दे दो। ए बार, सपोज पहला वेक्टर को ए बार नाम दे दिया 2i 2j प्लस 3k, और मान लो सेकंड वेक्टर को बी बार नाम दे दिया माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k, और तीसरे को सी बार नाम दे दिया 3i प्लस 4k। ठीक है, सो अब ये 3 नाम दे दिए, हमको पता लगाना है कि ए बी सी जो है ये ट्रायंगल बनाता है ना। इसको मैं लेट लिख देता ना, खुद से नाम लिया हमने। ठीक है, तो देखो कैसा है कि अगर हमने ए बार प्लस बी बार किया, अगर सी बार मिला, या फिर ए बार प्लस सी बार किया हमको बी बार मिला, या फिर बी बार प्लस सी बार किया हमको ए बार मिला, इन तीनों में से अगर कोई भी हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है। अगर तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है तो इससे हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है, फाइन देन देख लेते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी कर लो, क्या होगा, ए प्लस बी बार कर लो। ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 2i प्लस माइनस 3i कितना होगा, माइनस i। वैसे ही 2j और 3j को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 5j। उसी तरह 3k और 2k को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5k। ठीक है, अब ये किसी भी एंगल से c के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, नॉट इक्वल टू c, तो ये ऑप्शन तो चला गया। तो वैसे ही हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, a प्लस c करके देखते हैं। ठीक है, उनके i को ऐड करो, 2i और 3i कितना हो गया, ये हो जाएगा 5i। ठीक है, और j तो c के पास है नहीं, तो सिर्फ a का जो 2j है और c का तो कुछ है नहीं, तो 2j जैसा है वैसे ही आ जाएगा। और वैसे ही 3k प्लस 4k ये क्या हो जाएगा, 7k। सो ये तो किसी भी एंगल से b के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी चला गया। बचा लास्ट ऑप्शन b प्लस c करके देखो। ठीक है, इसका i माइनस 3i प्लस 3i, ये 0i तो निकल गया। और बचा क्या, 3j यहाँ पर तो j नहीं है इसलिए 3j मैंने डायरेक्टली लिख दिया। k देखो यहाँ पर 2k है, यहाँ पर 4k, दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, 4k आ रहा है। 4k नहीं 6k आएगा, सॉरी, ये होगा 6k, तो प्लस 6k। तो ये तो a के साथ मैच नहीं हो रहा है ना, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इससे हम कहेंगे कि देयरफॉर इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर ये लिखो फ्रॉम 1 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 the given vectors are not forming a triangle। ठीक है, सो इससे ख़त्म हो क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। नाउ ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और कह रहा है कि एक्सप्रेस सी एंड डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि सी और डी को ए और बी के फॉर्म में लिखो। फाइंड अ वेक्टर, और दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें। दूसरा भाग ये कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें। तो पहले तो हमको डायग्राम देख के पहला क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो ट्रायंगल है ना, अगर मैं ट्रायंगल QPS को कंसिडर करता हूँ, अगर मुझे P से लेकर Q तक जाना है, ठीक है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, डायरेक्शन के हिसाब से मैं जा सकता हूँ P से लेकर S तक, और फिर S से लेकर Q तक। और ये PQ को क्या दिया हुआ है, A बार दिया हुआ है, राइट। और PS क्या है, PS है C बार। और SQ क्या है, SQ देखो माइनस D बार दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई तरीके से लिखें तो C माइनस D लिख सकते हैं। इसको ले लो 1। बिल्कुल उसी तरह दूसरी तरफ वाला ट्रायंगल देख लो, ठीक है, जिसको मैं RPS बोल सकता हूँ। अगर मुझे P से लेके R तक जाना है तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से
मैं कैसे जा सकता हूँ, P से लेके S तक और फिर S से लेके R तक, सही है। तो P से लेके R तक ये B बार हो जाएगा, P से लेके S तक ये C बार और S से लेके R तक ये D बार। सो इस तरीके से ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं ना। क्या दिया हुआ है, ये A C माइनस D ना, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, है ना। तो बचेगा क्या, A प्लस B इक्वल्स टू 2C। ठीक है, इसमें से हमको क्या मिलेगा, C बार इक्वल्स टू 1/2 A बार प्लस B बार। सो C मिल गया हमको A और B के फॉर्म में। तो आधा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको हम पुट कर लेते हैं ना, किसी एक में पुट कर लो। पुट इन, मान लो मैं 1 में पुट करना चाहता हूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है, A बार इक्वल्स टू C के जगह पे जो हमको मिला है, क्या मिला है, हाफ A बार प्लस B बार माइनस D बार। तो इससे मुझे D बार कैसे लिख पाऊँगा मैं, D बार हाफ A बार, ये ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ मैं, हाफ A बार हाफ B बार माइनस A बार। ठीक है, सो इसमें से देखो क्या हो रहा है, इसमें से D बार मिल जाएगा हमको, D बार इक्वल्स टू हाफ A माइनस A, ये माइनस हाफ A हो जाएगा, है ना। ये पूरा A है और ये आधा A है ना, हाफ A। तो आधा A में से पूरा A निकालो तो माइनस हाफ A आ जाएगा, है ना। लोकल लैंग्वेज में समझा दिया मैंने। ठीक है, और ये हाफ B तो यहाँ पर है ही, तो ये होगा हमारा D। सो D को मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, हाफ कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा B बार माइनस A बार। सो इस तरीके से D मिल गया। सो B और C और D दोनों मिल गया A और B के फॉर्म में। ये था हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, पहला हाफ। ठीक है, यहाँ पर कहा था ना, एक्सप्रेस द C एंड D इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो ये हो गया। अब आगे ये स्टार्ट करना है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करो जो इस डायरेक्शन में है, A के डायरेक्शन में है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे बता देता हूँ, आपको बताया गया था, मैं स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, करेक्ट, दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी जो हमको वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना, ज़रा चेक कर लो। यस, दिया हुआ है 7 यूनिट्स, है ना। और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, हमको एक वेक्टर दिया है A बार, उसके डायरेक्शन में है। ठीक है, A बार के डायरेक्शन में, और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हम उसका यूनिट वेक्टर से पहचानते हैं। तो A बार का डायरेक्शन मतलब A कैप। तो पहले A कैप निकाल लेते हैं। A बार हमको क्या दिया हुआ है, A बार दिया हुआ है I माइनस 2J, यही दिया हुआ है ना, चेक कर लो, I माइनस 2J, करेक्ट। सो इसका अगर यूनिट वेक्टर चाहिए यानी कि डायरेक्शन चाहिए तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या होगा, I के साथ क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस J के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर, K तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, सो 1 + 4 ये हो जाएगा 5। सो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A, √5। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर चाहिए तो मेन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। सो मेन वेक्टर यानी कि A बार क्या है, I माइनस 2J। ठीक है, डिवाइड कर दो इसको √5 से, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार है ना, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय I कैप माइनस 2J कैप अपॉन √5। कहाँ से मिला भाई, फ्रॉम स्टार से मिला है। ठीक है, सो देयरफॉर जो हमको वेक्टर चाहिए था, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, 7/√5, ये क्या हो जाएगा, I कैप माइनस 2J कैप। सो इस तरीके से ख़त्म हो गया, यही चाहिए था हमको, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो पॉइंट है 4 - 6, इसका डिस्टेंस कितना है
कहाँ से? इन सभी चीज़ों से, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला सॉल्यूशन, पहला हमको पता लगाना है कि एक्स वाई प्लेन से ये पॉइंट कितना दूर है, ठीक है। याद रहे डिस्टेंस ऑफ या फिर डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6। जब भी आपको कोई पॉइंट दे और आपको कोई प्लेन बताए, यानी कि एक्स वाई प्लेन यहाँ पर जैसे बताया गया है, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बताया गया है, तो याद रखो आपको हमेशा जेड वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो एक्स और वाई को छोड़ दो, तो क्या होगा, और वो भी मॉड्यूलस लेना है क्योंकि डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या होएगा, आंसर आएगा 6 यूनिट्स। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी, डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 टू कौन सा हो गया, एक्स वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो जब वाई जेड प्लेन आ गया तो अभी किसको लेना है, एक्स को लेना है, ठीक है। क्योंकि वाई जेड बोला है तो कौन सा वाला वैल्यू नहीं है, एक्स नहीं है, तो एक्स का ले लो। तो मॉड ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इसका एक्स है 4, तो ये आएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। नीचे चलते हैं, अगला सी क्या बोला, सेम डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 टू एक्स जेड प्लेन। इस बार एक्स जेड प्लेन है, तो यानी कि क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ वाई, तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ -2 जो कि 2 हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड्यूलस लेते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन डी में चलते हैं। ये क्या है कि एक्स एक्सिस बोला इस बार, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 टू एक्स एक्सिस। अब जब एक्सिस की बात की है ना, तो एक्स एक्सिस बोला है तो वाई और जेड कंसिडर करना है, ठीक है। कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई का कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस जेड का कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, सो हो जाएगा रूट ऑफ 40 यूनिट्स, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ई देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 टू वाई एक्सिस बोला है। जब वाई एक्सिस बोलेंगे तो क्या लेना है, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस जेड का कोऑर्डिनेट, जेड क्या है 6, तो ये 6 का स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये होगा 36, सो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह लास्ट, डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में क्या होगा, आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेना है, यानी कि 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है। बहुत ही आसान था, इतना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।